नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका। कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा के सीबीआई जांच के दिए आदेश। मोदी सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा का अलवर के भिवाड़ी से आगाज। यात्रा में शामिल नहीं हुई वसुंधरा राजे, विधायक संयम लोढ़ा ने की शिकायत। भरतपुर के विधायक विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे के बीच लड़ाई हुई तेज। बेटे ने एसपी को दिया शिकायती पत्र। राजस्थान भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश में अपराधों में हुई वृद्धि। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से ही देश में हाहाकार मच गया है। आ रही भयावह तस्वीरें डरा देने वाली है। इस बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश और अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। अशरफ गनी इस समय यूएई की शरण में है। इस कदम के लिए गनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन पर आरोप है कि वे मुश्किल समय में देश को छोड़कर भाग गए और सरकारी पैसा भी अपने साथ ले गए। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अशरफ गनी पर हमला किया है। ट्रंप ने गनी को धोखेबाज कहा है। उन्होंने कहा कि गनी एक धूर्त आदमी है और वह गनी पर कभी भरोसा नहीं कर पाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या, बलात्कार जैसे मामलों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राज्य सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश ने सरकार को एक्सपोज कर दिया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अभी तक दुनिया भर में एकमात्र कोविड-19 वैक्सीन को ही पूरी तरह से मान्यता दी गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का कहना है कि वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। चेन्नई में आईसीएमआर ने एक अध्ययन किया, जिसके नतीजों में इस बात का खुलासा हुआ है। अध्ययन के अनुसार ये वेरिएंट बगैर वैक्सीन लिए लोगों को तो अपने चपेट में लेगा ही, साथ ही वैक्सीन की पर्याप्त खुराक ले चुके लोग भी इससे सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इससे संक्रमित वैक्सीनेटेड लोगों की मृत्यु का जोखिम कम है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा का आज अलवर के भिवाड़ी से आगाज हो गया है। हरियाणा के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यादव का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, अलवर सांसद महंत बालकनाथ, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित पूर्व विधायक रामहेत यादव और अनेक स्थानीय नेता उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर नहीं आई, जिससे जाहिर होता है कि अंदर खाने सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भिवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री यादव ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। जन आशीर्वाद यात्रा शाम को जयपुर पहुंचेगी और बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। वहीं जन आशीर्वाद रैली पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने डीजीपी और सीएस को शिकायत की है। डीजीपी ने एडीजी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीग कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच अदावत कोई नई बात नहीं है। अनिरुद्ध सिंह ने अपने पिता के खिलाफ भरतपुर एसपी को एक शिकायत पत्र लिखा है। शिकायत पत्र में अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उनके पिता की ओर से उनको लगातार धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियां मुझे और मेरे जानने वालों को दी जा रही है। इस पत्र के माध्यम से एसपी से आग्रह किया गया है कि वे इन धमकियों के प्रति कोई एक्शन ले। राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और चोमू से विधायक रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि प्रदेश में पुलिस थानों के अंदर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद जिस तरीके के अपराधों की बाढ़ आई है और बच्चियों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, वे चिंताजनक है और आने वाले समय में इनको नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रदेश में हालात और भी भयानक होने की संभावना है। उन्होंने कहा, आपको चिंता अपनी सरकार बचाने की है, प्रदेश की जनता की समस्या और उनके समाधान की आपको चिंता नहीं है। जी, कल मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया और बयान के अंदर उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर पुलिस थानों के अंदर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आज आपने कहा कि झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कल आप ये कहोगे कि पुलिस के अंदर जो मुकदमे दर्ज कराए गए वो लोगों को ब्लैकमेलिंग कराने के लिए कराए गए, फिर राजीनामे के आधार पर मोटी रकमें वसूल की गई। फिर आप ये कहोगे कि पुलिस के अंदर अपराध जो मुकदमे दर्ज अधिक होने की वजह से ये बढ़ा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजस्थान के अंदर मुकदमे ज़्यादा दर्ज होने की वजह से अपराध नहीं बढ़ा।
अपराध तो अपराधियों के द्वारा अपराध को कारित करने से बड़ा है। और ये हकीकत है कि आपकी सरकार आने के बाद में प्रदेश के अंदर जिस तरीके की अपराधों की बाढ़ आई है और बच्चियों के साथ जिस तरह के दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं वो चिंताजनक है। और आने वाले समय में अगर समय रहते इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो प्रदेश के हालात और भी भयावह होने की संभावना है। राजस्थान के सरकारी बिजली घरों में कोयला संकट गहरा गया है। इससे बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। हालात ये है कि काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट को बंद कर दिया गया है। इससे 600 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर बड़े पावर प्लांट में भी एक दिन का भी कोयला नहीं है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जबकि उसके अनुपात में बिजली उत्पादन के लिए कोयला सीमित मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। इसी कारण प्रदेश में बिजली कटौती के हालात बन रहे हैं। गाँव ढाणियों से लेकर कस्बों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर समेत 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए कुल 5,826 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इस दौरान जिला परिषद सदस्य के लिए भरे गए पर्चों में से 139 उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए हैं। इससे अब इस मुकाबले में 653 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए नामांकन में से 1,348 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके लिए अब कुल 5,173 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बावड़ी क्षेत्र के NH 62 नेतड़ा टोल को बंद करवाने की मांग को लेकर RLP धरना दे रही है। वहीं टोल को पुनः शुरू कर दिया गया है, जिससे धरना स्थल पर बैठे धरनार्थी रोष में आ गए हैं। सूचना मिलने पर करवट CI कैलाश दानचारण मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। RLP कार्यकर्ताओं के साथ कई वाहन चालकों ने भी अपने अपने वाहनों को हाईवे के बीचों बीच खड़ा कर दिया है। प्रशासन द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष राजूराम खोजा से वार्ता करनी चाहिए, तो खोजा ने कहा इस हाईवे के सभी टोल बंद है, तो ऐसे में इस टोल को क्यों चलाया जा रहा है। खोजा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि टोल को किसी भी सूरत में शुरू नहीं करने दिया जाएगा। धरना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।